हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार पृष्ठ के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक तो वर्ग की भुजा दे रखी है और उसमें घन मीटर हवा है, यानी घन उसमें कमरे का आयतन दे रखा है। दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तो घन की भुजा, सॉरी वर्ग की भुजा। वर्गाकार पृष्ठ की भुजा दे रखी है इसमें। कितनी है? 6 मीटर। दूसरी चीज दे रखी है, कमरे में 180 घन मीटर हवा है, यानी घनाभ का आयतन दे रखा है। कितना है? 180 घन मीटर। ये क्वेश्चन में दो चीज दी हुई है, हमें ज्ञात करना है कमरे की ऊंचाई। कमरे का फर्श वर्गाकार है। कमरे का फर्श वर्गाकार है, माना कमरे की ऊंचाई h मीटर है। हम कमरे की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन दे रखा है 180 मीटर और लंबाई कितनी है इसमें? 6 मीटर। लंबाई भी है 6 और चौड़ाई भी कितनी है? 6 और ऊंचाई हमें निकालना है h। 180 छंग 36 h का मान निकालना है 180 बटा 36, तो h का मान आ गया 36 पंजे 180। कमरे की ऊंचाई आ गई, ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? दिया हुआ है। क्वेश्चन में
दो चीज दे रखी है, एक तो दीवार की लंबाई और ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई। हमें निकालना है ईंटों की संख्या। दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज दे रखी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दीवार की लंबाई है 44 मीटर, 1.5 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 85 सेंटीमीटर, और दे रखा है। अब इसमें इकाई बराबर नहीं है, दो बार तो मीटर में है, फिर सेंटीमीटर में है, फिर सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर, सबसे अधिक बार सेंटीमीटर में है इकाई, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। 44 गुणा 100, तो आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर। एक 1.5 गुणा 100, 150 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब इसमें ईंटों की लंबाई, एक ईंट की 22 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अब इनको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही सेंटीमीटर में है। दो ज्ञात करना है हमें ईंटों की संख्या। हमें क्वेश्चन में ईंटों की संख्या निकालना है। ईंटों की संख्या निकालने का सूत्र है दीवार का आयतन अपॉन एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कितना है? 4400 गुणा 150 गुणा 85 अपॉन 22 गुणा 10 गुणा 17। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 200, 17 एकम 17, 17 5 85 बराबर 200 गुणा 15 गुणा 5। 200 गुणा 15 5 75, 75 दूनी 150, कितनी जीरो लगाना है? 1 2। तो हमारे पास में ईंटों की संख्या आ गई 15,000। ईंटों की संख्या बराबर 15,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9।
10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? घनाकार कमरा है और कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी उसका घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है, यानी कमरे का विकर्ण। हल दिया हुआ है कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई है हमारे पास में 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। तीनों में कई सेम है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ज्ञात करना है छड़ की लंबाई। हमें ज्ञात करना है छड़ की लंबाई। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। L कितना है इसमें? 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 6 4 10, 6 3 9 और 10 और अंडर रूट 200। अब 200 का रूट कैसे निकालते हैं? 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 5 1। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक लेना है, 2 इसका बन रहा है, दोनों को गुणा करना है, 2 पंजे 10। 10 तो आज किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 2 का। जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको अंडर रूट में लिखना है, अंडर रूट 2। छड़ की लंबाई कितनी आ गई? 10 रूट 2, किसमें इकाई मीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करना है। उसके का अर्थ है घन की भुजा निकालना है। दिया हुआ है घन का आयतन 512 घन मीटर। हमें ज्ञात करना है घन की भुजा। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घनाभ आयतन का 512 और भुजा क्यूब। अब यहाँ पे भुजा निकालना है, तो यहाँ पे 512 का क्यूब निकालना है। किसका घन 512 होता था? 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। भुजा बराबर 8 और इकाई किसमें? मीटर में।
घन की भुजा 8 मीटर है। आंसर। क्वेश्चन 11, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आया था, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। हल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दीवार की, पहले दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 3 मीटर। पहले तो हमें इकाई को बराबर करना है। सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500, ये चेंज होगा नहीं, 300 सेंटीमीटर। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है हमें ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन है 500 गुणा 30 गुणा 300 बटे 20 गुणा 10 गुणा 7.5। यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ पे लगा देंगे 10। पॉइंट के बाद में कितना अंक है उतने ही जीरो लगाएंगे ऊपर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, 250, 5 से 5 एकम 5, 15 बार, ये 50 बार, फिर 5 3 बार, 10 बार, फिर ये 100। अब हमारे पास में 10 गुणा 3 गुणा 100, 10 दिया 30 गुणा 100 बराबर 3000 ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या हमारे पास में 3000 आ गई। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और 11 दोनों सेम है, बस संख्या का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 12, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है, कोरों की माप ज्ञात करो। कोरों की माप यानी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ये उनका अनुपात दिया हुआ है 5:3:2। दिया हुआ है घनाभ की लंबाई,
चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 5:3:2। फिर दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 558 वर्ग सेंटीमीटर। दो चीज दे रखी है और ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है कोरों की माप। जब भी आपको अनुपात में संख्या दे दी जाए तो हम संख्या के साथ अक्स लगाएंगे। माना घनाभ की लंबाई 5x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। ये माना घनाभ की लंबाई 5x, 3x और 2x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 LB + BH + HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 558 बराबर 2। लंबाई कितनी है? 5x गुणा 3x + 3x गुणा 2x + 2x गुणा 5x। ये गुणा में तो वहां उड़ जाएगा तो भाग में जाएगा। 558/2। ये गुणा में था उधर गया तो भाग में चला गया। 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 × 3 = 15। x को x से गुणा करेंगे 15x² प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 10x²। 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 9 18, 15 6 21 21 10 31x²। 15 6 21 21 10 31x²। अब मुझे x² बराबर 279/31। x² बराबर 31 नाम 279 कितनी बार गया? 9 बार। ये आया x² का मान 9। अब x का मान निकालना है, यहाँ से स्क्वायर जाएगा वहां पे अंडर लग जाएगा 9 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 का अंडर होता है 3। कमरे की लंबाई हम कमरे की लंबाई माने थे 5x। x की वैल्यू निकल के आ गई 5 गुणा 3 बराबर 15। चौड़ाई बराबर 3 गुणा x का मान 3 तो 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ जाएगी उसकी 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर।